Hello people teachers, we are back here again with another video. आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में. लाइकवाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फेजेस ऑफ टीचिंग. जिस तरीके से हमारे फेजेस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पैरामीटर्स में काम करते हैं, उसी तरीके से लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं. जब हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इवालुएट करते हैं, तो वो फेजेस उस तरीके से काम करते हैं. लेकिन जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है हमारे, ये बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स पर हमें टीचिंग में सपोर्ट करते हैं. किस तरीके से हम किस एज रेंज के बच्चे के साथ किस तरीके का कंटेंट यूज कर सकते हैं, किस तरीके के मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे इवैल्यूएशन किया जा सकता है. सो वो सारी चीजें जो लेवल्स हैं टीचिंग के, वो बहुत अच्छे से हमें बताते हैं. अगर हम इन लेवल्स को अच्छे से स्टडी कर लें तो ये रियल जॉब्स में भी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे. लेवल्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लेवल, क्योंकि हम ये जो लेवल्स हैं ये हायरार्किकल ऑर्डर में वर्क करते हैं. बेस एजुकेशन के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वी हैव मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्शन, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल जो है, इसे हम लीस्ट थॉटफुल भी बोलते हैं, क्योंकि इस लेवल पर बच्चा जो है वो उस एज में नहीं है या उस स्टेज पर नहीं है जहां पर वो अंडरस्टैंडिंग का यूज कर पाए या किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके उन्हें कहीं अप्लाई कर पाए. सो यहाँ पर बच्चा सिर्फ उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन को रोड लर्निंग की हेल्प से रिटेन करने की कोशिश करता है. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो वो अपनी मेमोरी में इन्हें स्टोर कर लेता है. वेयरएज अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो सोचने समझने की एक तरीके की एबिलिटी है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. वो चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश भी करता है. सो इसे हम थॉटफुल भी बोलते हैं. यहाँ पर बच्चा जो है वो थॉट्स को डेवलप करना, थॉट्स पे काम करना स्टार्ट कर चुका होता है. And in the end comes reflective level, which is the most thoughtful level of teaching. यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो बिल्कुल एक तरीके से मेंटोर या फैसिलिटेटर का हो जाता है. नो डायरेक्ट गाइडेंस, नो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड नो स्पून फीडिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द टीचर. यहाँ बच्चा अपनी एबिलिटीज को यूज करके अपने आप से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. रीजनिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट बच्चे के डेवलप हो जाते हैं इस लेवल तक आते आते. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेमोरी लेवल ओनली. मेमोरी लेवल जो है ये हमने अभी बात भी की. सिर्फ मेमोरी मीन्स जो हम याद कर रहे हैं, जो हम सुनकर किसी से या देखकर कहीं से हम उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर बच्चे को टेक्स्ट बुक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और सिर्फ उसे रोट लर्निंग के थ्रू मेमोराइज करने के लिए बोला जाता है. लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो मेमोराइज कर रहा है, स्पेलिंग्स मेमोराइज हो रही हैं, कंटेंट मेमोराइज हो रहा है. सो वो सारी चीजें जो हैं वो रोट लर्निंग के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है. The propounder of this level is Herbert, who said कि लर्न करना मटेरियल को और मटेरियल को रिटेन करना, और जब भी मटेरियल से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो उसको आंसर करना या उसको रिप्रोड्यूस करना इज मेमोरी लेवल. जो कंटेंट दिया, जो इंस्ट्रक्शंस दी, जो नॉलेज मिली, वो सीख ली, समझ ली और फिर उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया, और जब भी पूछा मैम ने तो दोबारा से अपने रिकॉल और रिकग्निशन के एबिलिटी के बेसिस पे बच्चे ने उन चीजों को रिप्रोड्यूस किया. नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी लेवल. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. हमें पता है कि कोई भी चीज होती है तो उसका कोई एम या ऑब्जेक्टिव होता ही होता है. सो लेवल्स के भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. इस लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द लर्नर. टीचर का काम क्या है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज प्रोवाइड करना है. लर्नर का काम है उस इन्फॉर्मेशन को या उस नॉलेज को मेमोराइज करना. सो यही इस लेवल का ऑब्जेक्टिव है, जहां पर इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है. वो इंफॉर्मेशन कुछ सिंपल फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ सिंपल टर्म्स हो सकती हैं, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं. सो बच्चा सिर्फ मेमोराइज करके रोट लर्निंग के बेसिस पे उन्हें लर्न कर रहा है. एम्स इज टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. जो भी फैक्ट्स हैं, लाइक ए फॉर एप्पल, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, या हम कह सकते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
विच कलर इज दिस। सो ये फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं इस लेवल के में। बच्चे की मेमोरी को ट्रेन करना, रिवीजन, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, ये सिर्फ इन्हीं से हो सकता है। सो बार बार जब हम किसी चीज को बच्चे को रिपीट कराते हैं, बार बार हम क्वेश्चंस के थ्रू किसी चीज को पूछते हैं, सो उसकी मेमोरी ट्रेन हो जाती है कि अब मुझे ये करना है, ये रिस्पॉन्ड करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर यहाँ पर देना चाहिए। बच्चा जो है उन सारी चीजों को, जो भी लर्निंग मटेरियल उसे मिल रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ऐसे ही बच्चे की जो मेमोरी है वो उनमें सारी चीजों को, जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है इस लेवल के अकॉर्डिंग, वो उन्हें स्टोर करने की कोशिश करता है, और जब भी पूछा जाए तो वो उन्हें रिप्रोड्यूस कर देता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर अगर हम बात करें, मेमोरी लेवल जो है ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव को ही कवर करता है, क्योंकि वो नॉलेज क्या है, मैंने कहीं से कुछ पढ़ा, सीख लिया, वो मेरी नॉलेज है, मैंने उसे रिटेन किया अपनी मेमोरी में। तो जब भी आगे कोई कॉन्वर्सेशन होगी या कुछ बात होगी तो मुझे पता है उसके बारे में, मैं बता सकती हूँ। सो यही सेम चीज बच्चा भी करता है मेमोरी लेवल पर, कि नॉलेज मिल गई, सिंपल आइडिया, सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल इवेंट्स, सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे अपना नाम पता तो है लेकिन स्पेलिंग नहीं आती, टीचर ने सिखाया, बार बार सिखाया, बार बार सिखाया, और बच्चे को स्पेलिंग आ गई, तो जब भी उससे स्पेलिंग पूछी जाएगी, ही इज एबल टू टेल द स्पेलिंग ऑफ हिज नेम। सो ये जो मेमोरी लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव पर ही वर्क करता है। देन द थर्ड एलिमेंट इज नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि अगर जो कंटेंट में है हमारा बच्चे का या सब्जेक्ट मैटर है वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा या अनऑर्गेनाइज्ड होगा, the child at this age is not able to make the content structured or to make the unorganized content ऑर्गेनाइज्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है इस लेवल पर बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अंदर उतनी एबिलिटीज अभी डेवलप नहीं हुई हैं। दे जस्ट हैव एंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ लर्निंग, तो वहां पे वो चीजें अपने आप से नहीं कर सकते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है वो उसको एज इट इज याद कर रहे हैं। अगर गलत भी दी गई है तो वो उसे गलत लर्न कर लेंगे, बट वो एज इट इज ही रहेगा। वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स हम इस स्टेज पर बच्चों के में नहीं देख सकते। सो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर हो बहुत ही सिंपल हो, क्लियर हो, स्ट्रक्चर्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि बच्चा अपनी रोट लर्निंग का यूज करके उसे एज इट इज रिटेन कर पाए। टीचर क्या क्या मेथड यूज कर सकता है इस लेवल में, क्योंकि ये मेथड जो लेवल है ये टीचर डोमिनेटेड मेथड लेवल भी है। सो जो मेथड्स होंगे वो टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यूज करता है मैक्सिमम केसेस में, लाइक ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चन। ड्रिल इज बेसिकली रिपीटिशन और प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, बार बार पूछना, बार बार कराना, बार बार लिखवाना, जो भी चीज है आप रिपीटेडली उस पर फोकस करेंगे। रिव्यू एंड रिवीजन, रिव्यू एंड रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कल कुछ कराया था, आज उसे रिवाइज नहीं कराएंगे, उसका रिव्यू नहीं करेंगे, सो वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें उसे बच्चे के माइंड में फिक्स करना है, उसे परमानेंटली स्टोर करना है, तो पहले जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कराइए, उसको पहले पूछिए, और फिर नई नई लर्निंग को कनेक्ट करिए। एंड आस्किंग द क्वेश्चंस, जैसे 5 मिनट 10 मिनट पढ़ा लिया, उसके बाद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लो, तो वो चीज परमानेंटली बच्चे के माइंड में धीरे 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 स्टोर होना शुरू हो जाएगी। रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर, क्योंकि हमने अभी बात भी की कि यहाँ पे सारा जो ये लेवल है ये टीचर के अराउंड ही मूव करता है, टीचर डोमिनेटेड रहेगा इस लेवल के अंदर। तो वही सेम चीज हमें यहाँ देखने को भी मिल रही है कि टीचर डोमिनेट करेगा, ही इज हाईली एक्टिव, he has the authority to decide about the content, to decide about the information, directions कैसे देनी है, एक्टिविटीज कब करानी है, कितनी करानी है, कितने रिपीटिशंस या एक्सरसाइजेस होंगी, कितना रिवीजन रहेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू इवैल्यूएशन, सारी की सारी चीजें जो है वो होल सोल टीचर ही मैनेज करेगा। सो इस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो टीचर के हाथ में है। वेयर एज जो हमारा लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसिव लिसनर होगा। जो इंफॉर्मेशन टीचर ने दी, सुन ली, देख ली, ऑब्जर्व कर ली, अब वो उसे एज इट इज ही रिटेन कर लेगा।
और इसे हम एक मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं कि जो मिला जैसा मिला, स्पून फीडिंग किया, लर्न किया और जब पूछा बता दिया। इस लेवल पर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चों में देखने को मिल सकती है, जैसे वो अल्फाबेट्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, कलर रिकग्निशन हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अगर सम कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उनकी बेसिक नॉलेज आ जाएगी। और इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। टीचिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज कर सकता है? ऐसा कोई भी टीचिंग इक्विपमेंट नहीं है जो टीचर इस लेवल पे यूज ना कर पाए। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं, बट इनके अलावा भी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा वो हेल्प करते हैं इस लेवल पे बच्चों को सिखाने के लिए। आप क्ले, आप सैंड, आप प्ले डो, आप एबेकस, आप नॉर्मल बीड्स, इनका भी यूज कर सकते हो इस लेवल पे बच्चों की लर्निंग को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो नेचर ऑफ मोटिवेशन है वो बिल्कुल एक्सट्रिंसिक होगा। लाइक हम जानते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन होता है ये दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो हमें खुद से होता है कि मुझे ये काम करना है, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर से किसी को बोलना पड़ता है कि आप ये काम कर लो। सो यहाँ पर जो मोटिवेशन होगा बच्चे का सीखने के लिए वो टोटली एक्सट्रिंसिक होगा। टीचर को, पेरेंट्स को या किसी भी और जो जिनसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बार बार उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप पढ़ो, आप ये काम करो, आप ये ऐसे करो, आप ये ऐसे लिखो, आप ये ऐसे बोलो। सो वो सारी चीजें एक्सटर्नल फॉर्म में बच्चों को मिलेंगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए यहाँ पर बच्चा अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं वो बच्चों में नहीं होगा। इवैल्यूएशन टीचर यहाँ पर ओरल और रिटन दोनों कर सकता है। मेजरली ओरल रहेगा, रिटन भी जो अगर आप टेस्ट कर रहे हो बच्चे का या इसको इवैल्यूएट कर रहे हो रिटन के थ्रू, तो उसमें भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, रिकॉल रिकग्निशन टाइप क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम, ये सारी चीजें जो है इस लेवल पर बहुत हाईली यूज की जाती हैं to evaluate the students. Now the advantages of this level. This method is only useful for the younger children. जो भी छोटे बच्चे हैं या छोटी एज के जो लर्निंग में बिल्कुल अभी आए हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। हम किसी भी तरीके के फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को या किसी भी स्ट्रक्चर को, डायरेक्ट नंबर्स को हम बच्चों को बहुत इजीली इस लेवल में दे सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एज इट इज उनको लर्न कर रहे हैं। इसके अलावा नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे हमने ABCD सिखाई तो उसके बेसिस पे स्पेलिंग सिखानी है तो वो बहुत इजी हो जाएगा। स्लो लर्नर्स के लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें हम अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, अलग अलग एड्स का यूज करते हैं, तो हम स्लो लर्नर्स के अकॉर्डिंग उनके लिए भी जो इक्विपमेंट सुटेबल होगा उसका यूज करके उनको लर्न करा सकते हैं। और ये बेसिस है अंडरस्टैंडिंग ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल का, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, कि अगर मेमोरी लेवल पे आप हैं तो आप मेमोरी से सीधा रिफ्लेक्टिव पे नहीं जा सकते, बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रॉस करना ही होगा। जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हम स्टेयर्स पे जंप नहीं कर सकते, वन बाय वन वी हैव टू टेक द स्टेप। तो सेम यहाँ पर रहेगा, फर्स्ट मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्शन। Now, in the end, the disadvantages of this level. This level is not suitable for higher classes, क्योंकि अगर मैं higher classes की बात करूँ, the student who is in 9th standard, 10th standard और above than those standards, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी suitable नहीं है क्योंकि उस स्टेज तक हम रोट लर्निंग को बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं, वहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है। रोट लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल है थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाता है कि हम बहुत ज्यादा सिर्फ रोट लर्निंग तक ही इसे डिलिमिट कर देते हैं। टीचर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, टीचर की डोमिनेंस को कम करके हमें बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को, जिसे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं, उसको हमें यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। इंटरेक्शन कम होता है सिंस द डोमिनेशन इन द टीचर्स हैंड्स, तो वो थोड़ा सा हाईली डोमिनेट हो जाता है और बच्चों को इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं छूट जाता है। इनिशिएशन और सेल्फ लर्निंग के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है कि बच्चे इनिशिएट नहीं करते या खुद से सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके अलावा क्लासरूम मैनेज में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है सिंस द एज ग्रुप इज वेरी लो, तो वहां बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा रिटेन करेगा और टाइमली रिकॉल करेगा वो ना हो पाए। Memorization is a foundational skill that can be used to build understanding and then application and creation. So use the memorization skill effectively so that आपको
चीज़ों को अंडरस्टैंड और अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए. Thank you so much for watching this video. Do share and like this video if you find this information useful.